फिर से अटैक शुरू हो गए। फिर से वहां पे खून खराबा हो रहा है। 7 पाकिस्तानी फौजियों को मार दिया है। गाड़ी के अंदर बारूद भर कर गए और ठोक दिया। मुनीर इसी ताकत को देखकर कांप रहा है, डर रहा है, और डर के मारे जो कह रहा है वो बताता है कि पाकिस्तान में समय खौफ के हालात हैं। जो अफगान की सेना से पिट रहे हैं वो हमें न्यूक्लियर की गीदड़ भभकी दे रहे हैं। देखा आप, यानी सुई चुभी है पाकिस्तान को, और ऐसी चुभी है कि भूल नहीं पा रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं ग्लोबल अफेयर और मैं हूं मोहसिन नाना। नाज़रीन, भारतीय वज़ीर दिफ़ा राजनाथ सिंह की तरफ से एक बार फिर से गीदड़ भभकी लगाई गई है। चूँकि आप सब लोगों को मालूम है कि अभी भी इंडिया के अंदर इलेक्शन जारी हैं, तो इस इलेक्शन में हमेशा की तरह पाकिस्तान के ख़िलाफ़ कोई ना कोई जो ड्रामा है भारत की तरफ से रचाया जाता है ताकि इलेक्शन में जो है वो कामयाबी समेटी जाए। और इस बार भारतीय वज़ीर दिफ़ा राजनाथ सिंह की जो है एक बार फिर से पाकिस्तान के ऊपर अपने जो ब्रह्मोस मिसाइल हैं वो मारने की धमकी लगाई गई है। और इस धमकी के जवाब में नाज़रीन पाकिस्तान की तरफ से, पाक फ़ौज की तरफ से जनरल आसिम मुनीर, फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब की तरफ से जो धमकी लगाई गई भारत को, तो इसके रिएक्शन भारत के अंदर किस तरह आए हैं आज की इस वीडियो में इस हिसाब पर बात करेंगे। आपसे गुजारिश है वीडियो को अंत तक लास्ट में देखिएगा। अगर आप लोग ने अभी तक हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब लाजमी कर दें, साथ में बेल आइकन को दबा दें ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक आसानी से पहुँचते रहे। आप जरा पहले ये फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब की जो भारत को जवाबी धमकी लगाई गई है, इस धमकी के बाद मेजर गौरव आर्या की जो चीखें निकल रही हैं, आप ये सुने, उसके बाद फिर डिटेल से आपको बताऊंगा कि फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने राजनाथ सिंह की धमकी के ऊपर क्या और क्यों जवाब दिया। दिस इज माय पर्सनल असेसमेंट कि बलूचिस्तान भी एक्टिव हो सकता है। पहला वार नहीं करोगे, लेकिन अगर पाकिस्तानी पहला वार करते हैं तो आपको उनको छोड़ना नहीं है। फिर से पहल कर दी है, सीजफायर पाकिस्तान ने तोड़ा। 2021 से तो नहीं हुआ, ये तो 2007 से करते चले आ रहे हैं। आपने 2025 में बम क्यों मारा ये बताओ पहले। नूर वली महसूद को हम मारेंगे, तो नूर वली महसूद को ढूंढते ढूंढते काबुल में इन्होंने मिसाइल स्ट्राइक मारी। लेकिन 2007 के बाद से इन्होंने कुछ नहीं करा। ये जब डोनाल्ड ट्रंप ने बोला बैड थिंग्स, ये बैड थिंग्स क्या थी जिसकी धमकी डोनाल्ड ट्रंप दे रहा है? व्हाट वर दीज बैड थिंग्स? की बुरी चीजें होंगी तो ये थी बुरी चीज। ये जो भंगड़े डाल रहे थे ना टीवी स्टूडियो में कि हमारा फील्ड मार्शल, अरे भाई एक बात बताओ, तुम्हारा फील्ड मार्शल है, तुम्हारा प्रधानमंत्री, उसकी डोनाल्ड ट्रंप से क्या बराबरी यार? तो ये इनका मानना था हाजी साहब का कि मुसलमानों को मार दिया, मुसलमान, ओ भाई वो मुसलमानों को ही मारता आ रहा है पाकिस्तान। कभी तुम सिविलियंस को मारते हो, कभी तुम जो क्रिकेट खेलते हो उनको मारते हो, कभी स्कूल के बच्चों पे तुम अटैक कर देते हो और वहां पे मिसाइल मार देते हो यार। ये ना मैदान जंग में जीतते हैं ना क्रिकेट में जीतते हैं। हारी हुई कौम है, हारी हुई जलील कौम। अच्छा मैच इनसे नहीं जीत सकते, चलो बंदे ही मार दो। ये काम में तेज है पाकिस्तानी फौज। ये निहत्ते थे यार, क्रिकेटर्स थे, इनके हाथ में बैट बॉल था, इनको मार दिया। यानी सुई चुभी है पाकिस्तान को, और ऐसी चुभी है कि भूल नहीं पा रहे हैं ब्रह्मोस की ताकत। मेड इन लखनऊ ब्रह्मोस देखकर मुनीर खौफ में आ गया है। पाक के फील्ड मार्शल ने भारत को फिर से गीदड़ भभकी दे दी है। मुनीर ने कहा, मैं भारत के सैन्य नेतृत्व को आगाह करता हूं, हम आपकी बयानबाजी से न डरेंगे ना ही दबाव में आएंगे, हम किसी भी उकसावे का निर्णायक जवाब देंगे। मुनीर ने कहा कि शत्रुता की एक नई लहर शुरू होती है तो पाकिस्तान अपेक्षाओं से अधिक कड़ी प्रतिक्रिया देगा। हमारे हथियारों की मारक क्षमता धारणा को बदल देगी। कोई भी नई लड़ाई भयानक नुकसान कर सकती है, लेकिन इसके विनाशकारी परिणाम हो सकते हैं, मुनीर ये कहता है। मुनीर का ये बयान ब्रह्मोस की नई खेप देखने के बाद आया है दर्शक। तो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने ब्रह्मोस के अंदाज में ही आज जवाब दिया है और भारत की तरफ से कहा है कि पाक की एक एक इंच जमीन ब्रह्मोस की जद में है। ऑपरेशन सिंदूर में जो हुआ वो सिर्फ ब्रह्मोस का ट्रेलर था, अभी तो पिक्चर बाकी है। और राजनाथ सिंह ने क्या संदेश दिया है सुनिए आप। पाकिस्तान की जहां तक बात है तो अब उसकी एक एक इंच जमीन हमारी ब्रह्मोस की पहुंच में है। और ऑपरेशन सिंदूर में जो हुआ वह तो सिर्फ ट्रेलर था मेरे साथियों, पर उस ट्रेलर ने ही पाकिस्तान को यह एहसास दिला दिया कि अगर भारत पाकिस्तान को जन्म दे सकता है तो समय आने पर वह, अब आगे मुझे बोलने की कोई जरूरत नहीं है। 2-3 चीजें हैं। पहले तो ये ऑपरेशन सिंदूर को जिसे कहते हैं एनकैश करना चाह रहे हैं उस चेक को, यानी कि उनको पता है कि भारतवासी जो हैं
वो पेट्रियाटिक हैं, वो नेशनलिस्ट हैं, वो जानते हैं कि ऑपरेशन सिंदूर में हम लोग सब इमोशनली इन्वॉल्व थे। तो ये दिखाना चाह रहे हैं कि देखो हमने जीत हासिल की है उसमें, और इसका हमें लाभ दो, आप हमारे ऊपर ये एहसान लौटाओ, हमें बिहार के इलेक्शन में वोट दो बीजेपी को, क्योंकि सिर्फ हम आपको बचाने के काबिल हैं। और एक तरह से पाकिस्तान को भी हड़का रहे हैं, क्योंकि पाकिस्तान भी एक तरह से अभी घिरा हुआ है अफगानिस्तान में, उनकी जंग चल रही है अफगानिस्तान के साथ। तो राजनाथ सिंह के मुंह से, होम मिनिस्टर, डिफेंस मिनिस्टर के मुंह से इस तरह की भाषा सही नहीं है मेरी राय में, क्योंकि आपको संतुलन बना के रखना चाहिए। हिंदुस्तान एक रिस्पॉन्सिबल मुल्क है और एक बड़ा मुल्क है और इसकी एक गरिमा है, पर उन्होंने ये किया है, ये साफ तौर पे ये एक चुनावी भाषा थी, एक चुनावी जुमला था, क्योंकि अगर वाकई में ऑपरेशन सिंदूर रुका हुआ है तो फिर आप इंतजार किस चीज का कर रहे हैं? अगर आप वाकई में एक एक इंच उनकी जमीन का है तो फिर आप लीजिए जो पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर है, वो आप वापस लीजिए। आपका उसके ऊपर क्लेम है, आपका उसके ऊपर दावा है, आप किस बात से फिर कर रहे हैं? फिर आप जाइए और लीजिए। आज राजनाथ सिंह का जो ये स्टेटमेंट है, इसको हम इस तरह से समझने की कोशिश करें कि बिहार के चुनाव के बीच में वो एक बार फिर से ऑपरेशन सिंदूर की याद दिला रहे हैं और ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि देखिए पाकिस्तान का जो एक एक इंच की जमीन है वो हम छोड़ेंगे नहीं। वो किस लिए उन्होंने आज ये बात कही? आज वो चाहते तो इस चीज से बच भी सकते थे, लेकिन हमेशा की तरह जैसे कि हमेशा चीजों को भुनाने की कोशिश बीजेपी करती है, वही काम आज राजनाथ सिंह भी करते हुए नजर आए। देखिए, ये तो बीजेपी करती है इलेक्शन से पहले, ये खास अंदाज है बीजेपी का। आपको याद होगा कुछ हफ्ते पहले आई लव मोहम्मद कहने पे हजारों मुसलमानों को गिरफ्तार कर लिया था कानपुर में और लखनऊ में। तो इस तरह से वो चाहते हैं कि इलेक्शन से पहले थोड़ा सा मामला बिगड़ जाए, हिंदू मुस्लिम बन जाए या इंडिया पाकिस्तान बन जाए। पाकिस्तान को भी वो मुस्लिम प्रतीक मानते हैं, तो इस तरह से वो थोड़ा सा मामले को उछालते हैं। इसका मतलब ये भी है कि वो बिहार में देख रहे हैं कि मुश्किलें हैं आगे, बावजूद SIR के और बावजूद इलेक्शन कमीशन की धांधली के और वोट चोरी के उनको। जी नाज़रीन, आपने इनकी गुफ्तगू सुन ली है। अब मैं आपको बताता हूं कि राजनाथ सिंह की तरफ से जो धमकी लगाई गई कि पाकिस्तान का एक एक इंच भारतीय ब्रह्मोस मिसाइल के निशाने के ऊपर है, तो पाकिस्तान किसी खुशफहमी में न रहे कि भारत जो है ये पाकिस्तान से डरता है। ये इस तरह की जो गिदड़ भपकी भारतीय वज़ीर दिफ़ा राजनाथ सिंह की तरफ से लगाई गई, तो इसके जवाब में फिर फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की तरफ से भी नाज़रीन खुली और दो टोक अल्फाज में भारत को धमकी लगाई गई। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब की तरफ से कहा गया कि पाक फ़ौज ने मार्का हक के दौरान पाक फ़िज़ाइया ने दुश्मन के राफ़ेल तैयारे मार गिराए और इस दौरान मुतादिद इनकी जो एयर बेसेस हैं और S-400 मिसाइल सिस्टम हैं इनको निशाना बनाया गया। आसिम मुनीर ने कहा कि दुश्मन को पहुँचाए जाने वाली फ़ौजी इक़्तिसादी नुकसान भारत के तवक्कुआत से कहीं ज़्यादा बढ़कर होंगे, और इन्होंने वाज़ेह किया कि भारत की जानब से बेबुनियाद इल्ज़ामात के बावजूद पाकिस्तान न सिर्फ जंगी मैदान में बल्कि जो है आलमी बरादरी से भी दाद वसूल की है। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब की तरफ से भारत को खुलेआम जंग की धमकी देते हुए कहा गया कि न्यूक्लियर माहौल में जंग की कोई गुंजाइश नहीं, और अगर किसी ने जारियत की तो जवाब तवक्कुआत से कहीं ज़्यादा सख्त होंगे। फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर ने कहा कि पाकिस्तान अपने दिफाई नज़रिए क्रेडिबल डिटरनेंस पर कायम है जो मुकम्मल तैयारी और वसी सलाहियतों पर मबनी है। इन्होंने कहा कि भारत रियासती सरपरस्ती में दहशतगर्दी और फितना अल हिंद को बतौर प्रॉक्सी इस्तेमाल कर रहा है, ताहम पाकिस्तान इन तमाम चैलेंजेस का डट कर मुकाबला करेगा, क्योंकि आप सब लोगों को मालूम है कि इस वक्त पाकिस्तान के अंदर जो हालात हैं, जिस तरीके के साथ पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के साथ कशीदगी इस वक्त जारी है, तो जिसको लेके भारत के अंदर भी इस वक्त जो है शादियाने बजाए जा रहे हैं कि पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान आपस में लड़ रहे हैं। अपनी फीडबैक का ज़रा कमेंट सेक्शन में लास्ट में दीजिएगा। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।